हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ली है पूरे फुल टू। जो बच्चे को बिल्कुल बेसिक समझना है, जिसके पास पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरे बेसिक से लेकर हल्के से साथ बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना होगी। चाहे आप क्लास 12 के हो गए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा मेरे भाई। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूला बताऊंगा, वो ध्यान में रखना। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है आज, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना, साइन ए प्लस बी का पूछे तो देखो याद रखना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि अगर यहां पर दे दे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है सर, इतना हमें याद हो गया। 2 फॉर्मूला याद रखना है, अगर साइन ए प्लस बी होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी होगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। अगर उसी जगह पे आपका साइन ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए दोस्तों। अब देखिए अगर आपको यहीं पर कॉस ए प्लस बी पूछे तो आपको याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बोले तो आपको याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब इसमें आपका कॉस ए आएगा फिर कॉस बी आएगा, न कि इसके जैसा। पूरा याद अच्छे से करना। अब देखो फोर्थ नंबर, अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए, क्या यहां पर आपको दे दिया कॉस ए माइनस बी दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या कर लोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूले जितने बता रहा हूं ना भाई, दिमाग में उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5वां फॉर्मूला, अगर आपसे पूछे tan a प्लस बी का तो आपको रखना है क्या, tan a प्लस tan b, उसके बाद 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए tan a माइनस बी पूछे तो क्या बोलोगे आप, tan a माइनस tan b, मगर नीचे आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, किससे, आपसे पूछा cot a प्लस बी, तो आप क्या लिख सकते हो, cot a इंटू cot b माइनस 1 और नीचे क्या लिखोगे, cot b प्लस cot a। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। मतलब cot a प्लस b का पूछेगा तो cot a इंटू cot b माइनस 1 और cot b प्लस cot a। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, क्या यहीं से आपसे पूछ लिया जाए cot a माइनस बी, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे गुरुजी हमें आता है cot a इंटू cot b प्लस 1 और क्या बोलोगे, cot b माइनस cot a। फॉर्मूला ये कॉट वाला ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, पूरे अच्छे तरीके से याद करना है। अब एक और फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला करवाऊंगा ना वो सारे आपके पेपर में आने हैं मेरे भाई, पेपर में आने हैं। अगर आपसे पूछे 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या बोलोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहीं पर आपसे बोले 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला रामबाण क्लास है भाई, ये हर एक एग्जाम में हमेशा इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है। अगर गुरुजी यहीं पर अगर पूछ लिया जाए हमसे क्या 1 माइनस कॉस थीटा, तो बोलोगे क्या, 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 पूछे तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर चल नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्कर से पढ़ाएंगे, लेकिन स्टडी को ब्रेक नहीं देंगे, स्टडी को ब्रेक नहीं देना है। भले जीवन में एक ही व्यू जाए,
एक ही व्यूज आया मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई एक बच्चा भी मेरे से सीख जाता है ना, वो मेरी सबसे बड़ी देख भाई। सबसे बड़ी बात एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, देखो भाई मैं भी कोई बहुत बड़ा अमीर इंसान नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे भी बहुत जिम्मेदारी है मेरे भाई। ये जो देख रहे हो जिसमें मैं पढ़ाता हूँ ना वो भी रेंट का है, सीधा समझो भाई। मैं भी बहुत नीचे स्तर से, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते मेरे भाई। सपोर्ट किया करो, अपने भाई को थोड़ा सा तो सपोर्ट कर लो भाई, प्लीज करके आपको निवेदन है। पढ़ाई में अगर एक भी प्रॉब्लम हुई ना, कमेंट लिख दो, दिन रात मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप करो, जो करना है करो भाई, मैं पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा तो सपोर्ट कर देना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी जगह रूम है ना भाई, यहाँ पे ट्रेन भी बगल से आती है, बगल में ट्रेन भी आती है, उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है, क्या लेकिन जिद बहुत अंदर है कि कुछ करना है। पेरेंट्स भी बोलते कि तू कुछ नहीं करेगा, अब तेरे अंदर बहुत पैसे खर्चा करवा दिए, लेकिन यार मैं कुछ उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ मेरे भाई, तो बहुत ताने सुनता हूँ। देखिए अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देख 12 नहीं क्वेश्चन, वही बातों को यार दिल पे आता है। फिर देखो अब साइन 2 थीटा की बात करते तो क्या बोल सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये सारे चीज प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन क्या बताऊं आपको यार। देखो अब उसके बाद इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सबसे पहले। अब बोल रहे थे ना गुरुजी मुझे सिंपली ऐसे क्वेश्चन बताओगे जो कि एग्जाम में मैं सीधा ठोक दूं और आप मुझे सॉल्व ज्यादा ना करना पड़े। देखो अब देखो उसी को भी ठोकने के कैसे स्टाइल में और कैसे फंडा में समझाते। देखो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसको इसको इरेज करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर से इरेज करता हूँ, मैं इधर से इरेज करता हूँ। तो देखो अब क्या हो रहा है, देखो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात नहीं करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो ध्यान से एक चीज, ध्यान से देखो, आपको कभी भी दे दिया जाए cos थीटा प्लस साइन थीटा और दे दिया जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दे दिया, और आपसे पूछे कि इसमें आपसे निकालने के लिए पूछे, तो इसका देखो एक चीज याद रखना, tan π/4 प्लस थीटा होगा। अगर यहीं पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा दे दिया जाए तो क्या करोगे, tan π/4 माइनस थीटा। अब गुरुजी ये तो कॉन्सेप्ट अब समझा रहे हो, मगर अप्लाई कहाँ होगा, एनडीए के प्रीवियस ईयर में पूछा गया मेरे भाई। ये सीधा आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, cos 9 माइनस साइन 9, उसके बाद cos 9 प्लस साइन 9। अब बच्चे को 9 देख के बच्चे की फट जाती है, सीधी बात भाई, बहुत तकलीफ होती है ना कि यार कैसे होगा सॉल्व, लेकिन 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। इसका क्या है, tan π/4 माइनस 9, तो tan 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई। देखो अब खुद बोलो, 15 में से 9 गया, 5 में से 9 गया 6, 36, tan 36 हो गया आंसर। देख रहे हो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए cos 10 प्लस साइन 10 और cos 10 माइनस साइन 10, अब इसका जवाब नहीं दे दोगे, ऊपर प्लस है, tan 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, tan 55। भाई ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगा रखे ना, ऐसे ऐसे ट्रिक्स जानता हूं ना, आपके आग उगल सकते हो, मगर यही है ना, मेहनत करता हूं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, यही चीज है। तो यहां तक आपने 2 कॉन्सेप्ट देखा। अब देखो कैसे आपको बताया था ना कि 2 सेकेंड के अंदर कैसे tan 15 साइन 15 का मान याद करते हो। इधर आओ, पेपर में कुछ देखने का नहीं, सीधा ठोकने का। एनडीए के प्रीवियस में पूछा गया है, अगर एनडीए लेवल के कर लिए ना, बाकी एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड ऐसे ही उड़ जाएगा मेरे भाई। देखो अब देखो, इधर आओ दिखाता हूं आपको कॉन्सेप्ट। आपको देखो कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे दिखाऊंगा ना, आप खुद सोचोगे सच में यार बहुत जिल्लत से जीता हूं, लेकिन मेहनत करने की जिद न छोड़ता हूं, याद रखना। तो देखो क्वेश्चन, देखो मान लीजिए आपसे पूछ दिया साइन 15 की वैल्यू। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, गुरुजी 45 माइनस 30 कर लेते हैं ना, 45 माइनस 30 कर लेते हैं और वो लगाएंगे साइन ए माइनस बी, साइन 45 इंटू कॉस 30, उसके बाद माइनस कॉस 45 इंटू
साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुट करके 1/√2 करेंगे और इसका क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो √3 - 1 2√2 हो गया ये। मगर आप अगर मेरे से पढ़ते हो ना, जलवा भी खेल देंगे। इतना भी नहीं करना है भैया, इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। इतना क्यों मेहनत करना जब तुझे आता है सब चीज। याद रखना यहाँ पर जैसे ही पूछे ना साइन 15 की वैल्यू रट मारो भाई। √3 - 1 √2√2 √3 - 1 2√2 √3 - 1 2√2 √3 - 1 2√2 √3 - 1 2√2। जिगर में उतार देना। मेहनत पूरे 100% पढ़ाई पे फोकस करके। अगर यहीं पे पूछे ना cos 15 तो उतने क्यों लगाने फॉर्मूले। √3 1 + 2√2 √3 + 1 2√2 याद करवा दिया ना भाई। जिगर में उतारेंगे पूरा, जिगर में नहीं उतारे तो पढ़ना बेकार है। सीधा यही बात बोलता हूं मैं। याद करवा दिया ना। cos 15 छठ पूजा है, फिर भी देखो बहुत सारे काम है, फिर भी मैं आपके लेक्चर ले रहा हूँ। सोच लीजिए कितना मेहनत है भाई, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो देखिए इतना तक हो गया। अब देखिए अगला, देखिए अब tan की बात करते हैं। काम बहुत ज्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिनट और पढ़ा लेते हैं। आप लोग सपोर्ट भले ही ना करो मगर हम तो पढ़ाना बिल्कुल ना छोड़ेंगे मेरे भाई। देखो अब यहाँ पर देख लो, अब cos 15 है। अब यहीं पे देख लो, मान लीजिए दे दिया tan 15, तो आप करोगे गुरुजी हमको निकालने आता है 45 - 30 कर दो। तो अब ले a 45 - tan 30, उसके बाद 1 + tan 45 × tan 30। इस फॉर्मूले से निकालोगे 1/√2 और क्या 1 हो जाएगा इसका, उसका क्या हो जाएगा आपका 1/√3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 और इसका 1 और क्या हो जाएगा 1/√3। अब एलसीएम लोगे √3 - 1/√3 और क्या हो जाएगा √3 + 1/√3 काटोगे। अब √3 - 1 √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज करोगे -1 हो जाएगा। अब रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आता है √3 - 1 का स्क्वायर बटा में 3 - 1। अब इसका 3 + 1 - 2√3/2। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 2√3/2। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 - √3/2 मतलब कि 2 - √3। इतना टाइम लगाओगे मेरे भाई, इतना टाइम लगाना है क्या अपने को। नहीं, इतना तो जो बेसिक जिसको आता है जो कर रखे उनको करना है, अपने को इतना टाइम नहीं लगाना क्योंकि जिगर में मैथ उतारना है ना। देखो अब जैसे ही आपसे tan 15 के वैल्यू पूछे ना, याद कर लो जिगर में उतार लो 2 - √3। अगर वहीं पर आपसे cot 15 पूछे तो जिगर में उतार के बोलना मुझे आता है 2 - √3 2 - √3 2 - √3 2 - √3। यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3। ध्यान देते रहना। tan 15 2 - √3 cot 15 2 + √3। देख रहे हो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं। ठोका ना, समझ में आया ना। अब इतनी क्या वैल्यू, और देखो तहलका मचाते हैं, हम इतने पर थोड़ी ना रुकेंगे, कुछ मिनट और पढ़ा लेते हैं, जितने पढ़ोगे उतने बढ़ोगे। साइन 18 का मान पूछे या आपको cos 72 का मान पूछे, इसमें कभी भी डरने का नहीं, सीधा फेंकने का आग। याद रखना √5 - 1/4। क्या लिखा मैंने √5 - 1/4 √5 - 1/4 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो √5 - 1/4 √5 - 1/4। अगर यहीं पे आपसे पूछे कि गुरुजी cos 36 और कितना हो जाएगा cos sin 54 की वैल्यू पूछे, सीधा बोलना गुरुजी √5 + 1/4। देख रहे हो भाई, आग नहीं लगाया ना, मजा नहीं आता मुझे। और याद रखना जिगर में इतनी मेहनत करने की शक्ति है ना, इतनी शक्ति है ना। भले गरीब हूँ कोई दिक्कत नहीं, रेंट में रहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर भी मेहनत करना, आपको जिता के रहूंगा। एक बार सपोर्ट करके दिखाओ, इतना पढ़ाऊंगा ना
कभी अपने माँ बाप के जीवन में मेरी तरह जिल्लत नहीं जीनी पड़ेगी भाई, कभी नहीं होगा अनसक्सेसफुल, कभी जीवन में हो सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। और दोस्तों गारंटी तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेहनत आपको ही करना है, हाँ, लेकिन वादा जरूर करता हूँ इतना पढ़ाऊंगा ना कभी आपको कोई दिक्कत ना होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर भाई को थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते हुए जाओ और बोलो कि कोई आ गया है तूफान में और आग जरूर लगाएगा ये, भले अभी कम व्यू आते कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैया हमारी तिरंगा और मेरी माँ भी इंतजार करती है कि मेरा बेटा कब कुछ करेगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।